अब बात बांग्लादेश की, जहां के विश्वविद्यालयों के छात्र सरकारी नौकरियों से कोटा सिस्टम हटाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि ये नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलनी चाहिए। वहीं देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों की तुलना रजाकारों के वंशजों से कर दी है, जिसके बाद ये प्रदर्शन और तेज हो गया। इसी बीच मंगलवार को 6 लोगों की मौत हो गई। करेंगे डिकोड कि ये पूरा मामला क्या है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग की थी। इस घटना में राजधानी ढाका, चटगांव, रंगपुर और अन्य शहरों में बड़ी भीड़ ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने बीजीबी के जवानों को बुलाया और हिंसा को नियंत्रित करने की कोशिश की। 2018 में बड़े पैमाने पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अदालत के आदेश पर कोटा प्रणाली को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, लेकिन पिछले महीने बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया। कोटा प्रणाली को एक बार फिर से बहाल कर दिया, जिससे कई छात्र नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को 4 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया और मुख्य न्यायाधीश ने प्रदर्शनकारी छात्रों को कक्षाओं में लौटने के लिए कहा और कहा कि अदालत 4 सप्ताह में निर्णय जारी करेगी। हालांकि विरोध प्रदर्शन प्रतिदिन जारी है। सरकार ने बढ़ती हिंसा के बीच स्कूलों और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है। देश के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में आने वाले सभी स्कूल, कॉलेज, मदरसे और पॉलिटिकल संस्थान छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पहले आपको बताते हैं कि आरक्षण नियम है क्या। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में नया आरक्षण नियम लागू किया था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। इस लिहाज से सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। तो आइए ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि स्टूडेंट्स की मांगे आखिर क्या है। सबसे पहली मांग है आरक्षण 56% से घटाकर 10% किया जाए। तो वही दूसरी मांग कि अगर कोई आरक्षित सीटों से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो भर्ती मेरिट लिस्ट से ही की जाए। तीसरी मांग है सभी के लिए एक समान परीक्षा हो। वहीं उसके बाद सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र समान हो। तो वहीं आखिरी यानी कि 5वीं मांग है कोई भी उम्मीदवार एक बार से ज्यादा बार आरक्षण का इस्तेमाल ना करे। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित कोटे को समाप्त करने की मांग है, जो उन्हें 30% तक सरकारी नौकरियां लेने की अनुमति देता है। उनका तर्क है कि कोटा भेदभावपूर्ण है और इसे योग्यता आधारित प्रणाली से बदला जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि इससे प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को फायदा होता है, जिनकी अवामी लीग पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने विपक्ष पर विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने का आरोप लगाया। इस बीच बुधवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उन्होंने घोषणा की कि रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन में हुई मौतों की जांच के लिए एक न्यायिक जांच समिति गठित की जाएगी। इस दौरान शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों से देश की न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने छात्रों को यकीन दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने छात्रों से अपील किया कि वो उपद्रवियों की स्थिति का फायदा उठाने का मौका ना दे। तो वही सबके बीच यूएन ने भी अपना बयान जारी किया है। जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के पास इनाम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 50 से अधिक लोगों का इलाज किया गया, जिनमें कम से कम 30 को पैलेट गोलियों से चोट लगी। प्रदर्शनकारी ने ढाका और अन्य भागों में राजमार्गों और रेलवे लाइनों को भी बंद किया। हिंसा ने आमतौर पर भीड़भाड़ वाली राजधानी को लगभग खाली कर दिया। शहर में अज्ञात लोगों ने 2 बसों को आग लगाई, जबकि कई हिस्सों में हिंसा भड़की, जिससे सड़कों पर जाम लग गया और हजारों लोग सड़कों और अपने कार्यस्थलों पर फंस गए। सोमवार को झड़पें तब शुरू हुई जब सत्तारूढ़ अवामी लीग की छात्र शाखा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शनकारियों से आमना सामना हुआ।
प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली सरकारी सेवाओं में मेधावी छात्रों के नामांकन पर रोक लगा रही है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग पर पुलिस की मदद से उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला करने का आरोप लगाया है। तो अब देखते हैं कि बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शनों पर वहां की सरकार अब और क्या कुछ कदम उठाती है।